डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। हे दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रैगन बॉल जी की एक न्यू वीडियो में। तो यार इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल जी की एपिसोड 230 का एक्सप्लेनेशन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। ड्रैगन बॉल जी में इससे पहले वेजिटा के दिल में छुपी नफरत को शांत करने के लिए आखिरकार गोकू वेजिटा के अगेंस्ट लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। अब आगे एपिसोड शुरू होती है स्टेडियम से, जहाँ रेफरी एंड मिसेस सेटन चैंपियनशिप अवार्ड मिलने की सेरेमनी को कुछ दिनों के लिए डिले करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग तो यहाँ से भाग गए होते हैं। इस तरह बुल्मा और चीची को तो यकीन नहीं हो रहा होता कि वेजिटा फिर से इतना ज्यादा बुरा कैसे बन गया। उसने बेकार में ही कई ज्यादा मासूम लोगों को मार डाला। जब यहाँ गोकू वर्सेस माजिन वेजिटा के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें एट फर्स्ट वेजिटा का अपर हैंड होता है गोकू के ऊपर। तो गोकू ये कंक्लूड करता है कि उन्हें फाइट से पहले वार्म अप कर लेना चाहिए था, और वेजिटा के पंचेस को ब्लॉक करते हुए काउंटर किक्स मारता है। किक्स इतनी पावरफुल होती हैं कि वेजिटा उसे पत्थर पे स्लाइम करने से नहीं रोक पाता। एंड अब वेजिटा भी एग्री करता है कि काकरोट सही कह रहा है, उन्हें पहले वार्म अप कर लेना चाहिए था। और दोनों एक बार फिर से पावर अप करने लगते हैं, जिसमें गोकू को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा है इस फाइट को। एंड दोनों फिर से अटैक एंड डॉज में बिजी हो जाते हैं, और इस बार दोनों पावर के मामले में बिल्कुल ही बराबरी होते हैं। पर बबड़ी के मैजिक के कारण वेजिटा के पास दर्द को बर्दाश्त करने की क्षमता गोकू से कई ज्यादा होती है, इसलिए गोकू थोड़ा ज्यादा पिट जाता है। यहाँ बबड़ी भी गोकू को पिटते देख काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, पर इससे ज्यादा खुशी तो उन्हें तब होती है जब वो माजिन बू का पावर मीटर को देखते हैं, क्योंकि दोनों के हर एक पंच से माजिन बू को निजा शक्ति मिल रही होती है, जो बबड़ी कई साल भी इकट्ठी न कर पाता। जबकि सुप्रीम काय और गोहान डायरेक्टली थर्ड स्टेट में चले जाते हैं, जहाँ अब की बार दबोरा के बजाय बबड़ी इन सोल्जर्स को भेजता है कुछ टाइम निकालने के लिए। लेकिन इन सभी को गोहान पलक झपकते ही सिर्फ पावर अप करके उन्हें बेहोश कर देता है, जिसके बाद फोर्थ स्टेज का दरवाजा खुल जाता है, जिसमें बबड़ी और दबोरा माजिन बू की रखवाली कर रहे होते हैं। जबकि इस तरफ गोकू एंड वेजिटा के बीच अब भी अटैक एंड डॉज जारी रहता है। तभी गोकू वेजिटा के पेट में स्ट्राइक करते हुए उसे फ्रीज करता है और सेकंड पावरफुल पंच करने की कोशिश करता है। लेकिन गोकू ये भूल गया होता है कि वेजिटा मैजिक के कारण सभी स्ट्राइक को इजीली सहन कर पा रहा है, तो फिर कुछ सेकंड के लिए भी फ्रीज कैसे होगा। जबकि वेजिटा गोकू के संभलने से पहले ही एकदम उसके पीछे जाते हुए लॉन्ग रेंज में पावरफुल ब्लास्ट करता है। एंड धुआं हटने के बाद काफी समय तक खामोशी रहते देख वेजिटा गैस करता है कि शायद इस ब्लास्ट से काकरोट काफी ज्यादा जख्मी हो गया होगा। जबकि यहाँ गोकू कुछ देर रेस्ट करने के बाद वेजिटा भी की अटैक फायर कर देता है, जिसे काउंटर करने के लिए वेजिटा भी उसे फॉलो करता है। एंड कुछ समय तक दोनों एनर्जी बॉल को एक दूसरे की तरफ पुश करते रहते हैं, लेकिन दोनों की ताकत एकदम बराबर होती है, इसलिए एनर्जी बॉल को ही डिस्ट्रॉय होना पड़ता है, जिस कारण वहाँ एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि गोकू इस तरह से पत्थर के साथ लटका होता है और कहता है, मैं इतना ज्यादा हैरान क्यों हो रहा हूँ, आखिर वो भी तो 7 सालों से लगातार ट्रेनिंग कर रहा है। मतलब कि गोकू ये सोच करके हैरान हो रहा होता है कि आखिर वेजिटा उसकी बराबरी पर कैसे पहुंच गया। सेल गेम में तो वो उससे कई ज्यादा ताकतवर था। तभी वेजिटा गोकू को उठाकर दूसरी तरफ फेंक देता है। गोकू की शक्ति अभी तक रिकवर नहीं हुई होती, तो इसलिए वो ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाता, और वेजिटा इसका फायदा उठाते हुए एनर्जी रेंज का यूज करता है गोकू को पत्थर के साथ जकड़ने के लिए। एंड गोकू से कहता है, क्या वो काकरोट शर्मिंदगी महसूस हो रही है ना, बिल्कुल ऐसी मैं भी कई सालों से झेलता आ रहा हूँ। एंड ये कहते हुए गोकू को पंचिंग बैग के जैसे धोने लगता है, और कुछ समय पीटने के बाद बताता है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उसे इतनी आसान मौत नहीं देने वाला। और अपनी राम कथा सुनाते हुए कहता है, मैं इस सृष्टि में सबसे ताकतवर सहन वॉरियर था, सिर्फ मजे के लिए शिकार किया करता था, और सभी जीव मेरा सुनते ही खूब से कांपने लगते थे। लेकिन तुमने क्या करो, तुमने ऐसा नहीं होने दिया। जिस शान और इज्जत के बलबूते पर मैं जीता था, तुमने सब कुछ मुझसे छीन कर मुझे पूरी तरह से शर्मिंदा कर दिया। सोचो मुझे कितनी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई होगी जब प्रिंस नहीं बल्कि आम सैन ने फ्रीजा को हराकर हमारी सारी जाति का बदला लिया, जो हजारों सालों से हमारे ऊपर राज करता आ रहा था। मतलब कि हजारों सालों में हमारी जाति में सबसे अव्वल जगह पाने वाले तुम थे, जिसका मैं बचपन से ही सपने देखा करता था। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जिंदगी भर मेहनत करके मैं महान सैन रेस को पहुंच ही गया था, पर उसी वक्त एक छोटे से बच्चे ने उसे पैरों तले रोन डाला। लेकिन अब और नहीं, क्या करो, बिल्कुल भी नहीं। जो मेरा है मैं उसे हासिल करके ही रहूंगा, और ये तभी मुमकिन है जब मैं तुम्हें दूसरी बार मारकर इस सृष्टि से ही गायब कर दूंगा, क्योंकि तुम दूसरी दुनिया में रहते हुए भी मेरी शान बर्बाद कर रहे हो। जबकि गोकू मन ही मन में कहता है, अभी इसे समझाने का कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि अभी इसका एंड
जानकार कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। मुझे थोड़ा और भी वेट करना होगा। एंड पावर अप करते हुए रिंग के साथ पहाड़ को भी तोड़ देता है और उसी पत्थरों से काफी सारी पिटाई भी कर देता है वेजिटा की। एंड गुफा में फेंक उसकी तरफ चला जाता है, लेकिन तुरंत ही वेजिटा वहाँ से गायब हो गया होता है। अभी वेजिटा एक तरफ से अटैक करते हुए गोकू का ध्यान भटकाता है और पीछे आकर गोकू को मारने के लिए नुकीले पत्थर की तरफ ले जाता है, लेकिन गोकू में भी इतनी पावर तो होती है जो उसे रोक पाए। देन दोनों फिर से की ब्लास्ट करते हैं एंड इस बार भी दोनों एकदम बराबरी भी होते हैं। इस तरफ ये दोनों फर्स्ट स्टेज में माजिन बू के पास पहुंच गए होते हैं और बाल को देख करके शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि माजिन बू की एनर्जी बहुत ही फास्ट स्पीड से बढ़ रही होती है। एंड दोनों एनर्जी को कंबाइन करके बाल को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाते हैं, पर तभी दबोरा और बाबिडी इस प्लान में टांग अड़ाने आ जाते हैं। लेकिन गोहान दबोरा और बाबिडी को इग्नोर करते हुए बाल को डिस्ट्रॉय करने का सोच रहा होता है, जिसे देखते हुए बाबिडी बाल के साथ सभी को जहाज के बाहर टेलीपोर्ट कर देता है ताकि जहाज को कोई नुकसान न हो और माजिन बू को भी खुली हवा में आजाद किया जा सके, क्योंकि माजिन बू की शक्ति काफी पास होती है कंप्लीट होने की। जबकि इस तरह घमंड से बड़े सेंस के बीच युद्ध जारी रहता है। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि गोकू का स्टेमिना तो नेचुरली ही काफी ज्यादा होता है और मैजिक के कारण वेजिटा भी हर तरह से गोकू के इक्वली रहता है। जबकि यहाँ बाबिडी सुप्रीम काय को याद दिलाता है कि वो उसके पापा को इसलिए मार पाया क्योंकि उसने अपने साथ दबोरा जैसे लोगों को कंट्रोल करके नहीं रखा था और पापा इसी कमजोरी के कारण ही मारा गया, लेकिन उसके बेटे को मारना नामुमकिन है। सुप्रीम काय और बाबिडी इसी तरह पुरानी यादों को ताजा करने में बिजी होते हैं, जबकि गोहान सेल के साथ हुई फाइट को याद करते हुए उसकी शक्ति को जगाने की कोशिश करता रहता है। एंड कुछ ही देर की स्ट्रगल के बाद शॉकिंगली गोहान उसी शक्ति को ही जगा लेता है जो उसने सेल के अगेंस्ट यूज की थी, जिसे देख करके बाबिडी भी और ज्यादा डर जाता है कि इसकी शक्ति तो पहले से भी कई ज्यादा बढ़ गई है। तभी गोहान बिना टाइम वेस्ट करे फुल पावर के साथ बाल की तरफ बढ़ता है, पर तभी वो अचानक से रुक जाता है और सभी लोग ये देख करके शॉक रहते हैं कि माजिन बू की शक्ति इतनी जल्दी कैसे पूरी हो गई, जबकि गोकू एंड वेजिटा के बीच फाइट अब भी जोरों पे होती है। एंड यहाँ डीबीसी की एपिसोड 230 भी खत्म होती है। अगली स्टोरी कैसी लगी तो मैं इसमें जरूर बताऊंगा। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।